तरफ मोदी मोदी की गूंज, चारों तरफ खुशी का माहौल, हर एक चेहरे पर मुस्कान और गर्व का भाव। मोदी के सम्मान में ताल से ताल मिलाते, ताली पीटते हुए इन एनडीए नेताओं की तस्वीरें देखिए। ये नेता इस बात पर गर्व महसूस कर रहे होंगे कि फिर से सरकार बनने जा रही है। विपक्ष ने तो पूरी ताकत लगाई थी, पर बीजेपी को नहीं रोक पाए। पर इन सब के बीच दो बड़े चेहरे उदास दिखाई दिए। दो चेहरों की रंगत कुछ और ही बयां कर रही थी। इन दो चेहरों पर अब देश की नजर है। ये तस्वीरें पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की है। एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई। एनडीए की इस बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना गया। सबने खड़े होकर मोदी का सम्मान किया, पर इस सम्मान के बीच दो चेहरों ने सबका ध्यान खींच लिया है। पहला है योगी आदित्यनाथ और दूसरा है नितिन गडकरी। जरा इन दो चेहरों पर ध्यान दीजिए। चेहरे की भावभंगिमा कुछ और ही बयां कर रही है। जब मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तब दोनों की जुबान पर खामोशी थी। जब मोदी ने सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया, तो तमाम नेता टेबल पीटते नजर आए, पर योगी और गडकरी शांत मुद्रा में बैठे थे। जब मोदी खड़े हुए, तो सारे नेता सम्मान में खड़े होकर ताली बजाने लगे, पर योगी और गडकरी ने खड़ा होना तक मुनासिब नहीं समझा। तो सवाल ये कि क्या ये विरोध है या फिर अंदर खाने में झोल बहुत बड़ा है। एक ट्विटर यूजर ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, नितिन गडकरी को देखिए, ना ही मोदी मोदी के नारे लगाए, ना ही खड़े हुए। अब इन चेहरों पर उदासी की वजह क्या है? क्या ये पावर गेम का खेल है? क्योंकि जब आप बीजेपी समर्थक से पूछेंगे कि मोदी के बाद अगला पीएम कौन, तो जवाब होगा योगी आदित्यनाथ। वहीं सबसे सफल मंत्री का तमगा नितिन गडकरी को दिया जाता रहा है। अगर दोनों नेताओं की बात करें तो एक यूपी के सीएम है और दूसरे महाराष्ट्र से आते हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने इस बार कई सीटें गंवाई हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 14 सीटें गंवाई, तो उत्तर प्रदेश में 29 सीटें गंवाई हैं। ध्यान देने वाली बात है कि 2024 में ही महाराष्ट्र में चुनाव है और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी। यूपी में जहां योगी फिर से ताकत दिखाकर पार्टी, प्रदेश की राजनीति और पीएम पद की रेस में अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकते हैं, वहीं महाराष्ट्र में गडकरी एक बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन दोनों नेताओं ने दो राज्यों में खूब खेला किया है, जिसका परिणाम है कि 400 पार का नारा सिर्फ हवाई बातें रह गया। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।